बात दुनिया में बढ़ते हिंदुस्तान के उस दबदबे की जिसकी झलक यूएई में नजर आई। पीएम मोदी अपने 5 देशों के विदेशी दौरे से पहले चरण में यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंचे, जहां उनका ऐतिहासिक और भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी का यूएई विजिट इसलिए भी खास क्योंकि दोनों देशों की इस दोस्ती ने हिंदुस्तान के एनर्जी सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाया गया, ये अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। रिलीज की जंग के बीच यूएई की धरती पर पीएम मोदी ने कदम रखते ही दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान की कूटनीति के क्या मायने हैं। दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जो हर मौके पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जैसे ही यूएई के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, यूएई वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स ने उनके विमान को हवा में एस्कॉर्ट कर सुरक्षा घेरा दिया। अबू धाबी की धरती पर उतरते ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने खाड़ी युद्ध के दौरान यूएई पर हुए हमलों की निंदा करते हुए यूएई की शक्ति और संयम की सराहना की। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। पीएम मोदी की खास यात्रा में भारत और यूएई के बीच कई अहम समझौते हुए। भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग में डिफेंस इंडस्ट्री, एडवांस टेक्नोलॉजी, समुद्री सुरक्षा और साइबर डिफेंस जैसे कई मुद्दों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही है। भले ही यूरोप यात्रा के पहले कुछ ही घंटे के लिए प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात में रुके हों, लेकिन इस दौरान आधा दर्जन से ज़्यादा समझौते हुए। यही नहीं, यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 अरब के भारी भरकम निवेश का भी ऐलान किया। ओपेक छोड़ने के बाद यूएई 2027 तक अपना क्रूड ऑयल उत्पादन 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने जा रहा है, जिससे भारतीय कंपनियों के साथ लंबी अवधि के ऊर्जा समझौतों की राह साफ हो गई है। यूएई का सफल दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के दौरे के अगले चरणों में नीदरलैंड और फिर स्वीडन के लिए रवाना होंगे, जहां द्विपक्षीय व्यापार और कूटनीति को नए पंख लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।